इसी प्रकार चंद्र से बनने वाला एक योग गजकेसरी योग है कि जिसकी कुंडली में गजकेसरी योग होता है, वो इंसान, अगर हम किसी को बताते हैं कि भाई आपकी कुंडली में गजकेसरी योग है, तो वो इंसान बहुत खुश हो जाता है। दोस्तों, अच्छी बात है, इंसान को खुश होना भी चाहिए। चंद्र से गुरु केंद्र में हो तो उसे गजकेसरी योग कहते हैं। गजकेसरी योग वाला इंसान बहुत ही बुद्धिमान होता है, स्वभाव में अपना प्रभाव डालने वाला होता है, दीर्घायु होता है और अपनी बल बुद्धि से दूसरे लोगों को अपनी बातों को मनवाने वाला होता है। तो ये किसी भी योग का मतलब ये नहीं है कि इंसान बहुत ज़्यादा धनी हो जाए। लोग वक्त सोचते हैं कि भाई मेरी कुंडली में ये योग है पर मेरे पास पैसा नहीं है। तो कुंडली का मतलब ये नहीं है कि भाई पैसा, या आपकी कुंडली में अगर कोई योग बन रहा है तो उसका मतलब आपके पास बहुत सारा धन आ जाए। आपके शरीर और मानसिक स्थिति पर उसका प्रभाव रहता है। आप वैज्ञानिक हैं तो कहीं से भी पैसा खड़ा कर लेंगे, लेकिन वैज्ञानिक होने के लिए आपकी कुंडली में उचित योगों का होना ज़रूरी है। आप इंजीनियर हैं तो आप ये सोचें कि भाई इंजीनियर क्यों हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में वैसे योग हैं। योग आपको सफल बनाते हैं और उसके अनुसार धन संचित कैसे करना है वो आपको सोचना है। कोई भी कुंडली आपको धन ला के नहीं है। इसलिए कभी भी ऐसा ना सोचें कि भाई मेरी कुंडली में ये योग बन रहा है तो मेरे पास धन क्यों नहीं। योग बनने से केवल धन नहीं आएगा, उसके लिए कर्म भी आपको करना पड़ेगा। कुंडली खाली आपको मार्गदर्शन देगी, दिशा देगी। कुंडली दिशा देने के लिए, कुंडली आपको धनी बनाने के लिए नहीं है। धनी आपको सोम बनना पड़ेगा। हाँ, ऐसे राजयोग कारक अनेक योग है कि इंसान जन्म लेते के साथ ही करोड़पति बन जाता है। वो विशिष्ट लोगों के कुंडली में देखे जाते हैं और वो लोग ऐसे होते भी हैं कि अनेक लोगों की हमने कुंडली का विश्लेषण करा, क्योंकि हमें तो गरीब से गरीब की कुंडली का भी विश्लेषण करके अपने प्रैक्टिकल करना है। और धनिक लोगों के और राजनेता और जो फिल्म स्टार हैं उनकी भी कुंडली का विश्लेषण करते हैं कि भाई ये लोग फिल्म लाइन में किस ग्रह के प्रभाव से गए या इतने सफल राजनेता किस ग्रह के प्रभाव से बने हैं। तो सभी योगों का अलग अलग मतलब होता है। इसी प्रकार हम गजकेसरी योग के ऊपर जो चर्चा कर रहे थे, गजकेसरी योग वाला इंसान बहुत ही ज़्यादा बुद्धिशाली होता है। अपनी बुद्धि और विवेक से वो जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंचता है। गजकेसरी योग वाले जातक की कुंडली में गुरु से चंद्र केंद्र में होता है, चंद्र से गुरु केंद्र में होता है। गुरु धन का कारक है। अगर गुरु आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है तो आपको धनी बनाने की कोशिश करेगा। चंद्र मन का कारक है। चंद्र अगर अच्छी स्थिति में है तो आपकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। और ये दोनों ग्रह एक दूसरे से केंद्र में होने पर एक दूसरे ग्रह को बल देते हैं, जिसके कारण इंसान को अपने लाइफ की दिशा चुनने में बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है और वो सही दिशा में काम करता है और उसी के कारण उसे प्रगति मिलती है। तो ये बहुत ही अच्छा एक गजकेसरी योग है। जिन लोग जातक की कुंडली में हैं उनके पास भले पैसा नहीं है, लेकिन वो अपनी मानसिक स्थिति देख सकते हैं। वो लोग अपनी सोचने का तरीका देख सकते हैं और लोगों पर उनका कैसा प्रभाव पड़ता है। वो लोग कैसे रहते हैं, साफ़ सुथरे रहते हैं या कैसे रहते हैं, वो भी देख सकते हैं। अगर वो साफ़ सुथरे रहते हैं तो इसी योग का प्रभाव है। अगर वो वक्तत्व शैली उनकी बहुत अच्छी है, लोगों को अपने बस में कर लेते हैं, तो वो गजकेसरी योग का ही प्रभाव है। जो लोग विदेश यात्रा करते हैं, विदेशों में अपना वर्चस्व जमाते हैं, विदेश से धन कमाते हैं, उन लोग की कुंडली में अगर ये योग है तो वो ये मान सकते हैं कि हाँ भाई हमारा ये योग काम कर रहा है। तो दोस्तों, इसलिए सभी दोषों का और सभी योगों का अलग अलग फल होता है, जिससे कि उन्हें अपने जीवन के शिखर पर पहुंचने में बहुत ज़्यादा एक सहायता मिलती है। इसलिए कोई भी ग्रह खराब नहीं है, कोई भी योग खराब नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा खराब ग्रह का योग कोई बता रहा है तो भी चिंतित नहीं हो। बहुत ज़्यादा अच्छा योग कोई आपकी कुंडली में बता रहा है तो बहुत ज़्यादा खुश भी ना हो जाए, क्योंकि कोई भी शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह एक स्थिति हमारे मन को प्रभु परमात्मा की तरफ मोड़ने के लिए इशारा करते हैं। इसलिए अगर आपकी कुंडली में खराब योग बन रहे हैं तो परमात्मा की तरफ मोड़ें। अच्छे योग बन रहे हैं, अच्छी स्थिति में हैं तो दान धर्म का सहारा लें।
कुल मिला के अच्छी स्थिति में अगर आप हैं तो भी आपको दान करना है, खराब स्थिति में हैं तो भी दान करना है, जिससे कि आप परमात्मा की तरफ मुड़ सकें, दान धर्म की तरफ मुड़ सकें, और वही आपको कुंडली को मजबूती प्रदान करेगा। इसलिए अगले वीडियो में और भी अन्य विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्णा।